अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल हम लोगों ने ऑप्टिमिज्म पढ़ा था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है होप। आज हम उसकी होप की डेफिनेशन पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, इसके इम्पैक्ट पढ़ेंगे, इसके बेनिफिट्स पढ़ेंगे। अच्छा सबसे पहले हमें पता समझना चाहिए कि होप होती क्या है। होप ना कंट्रोवर्शियल होप इज़ अ कंट्रोवर्शियल दैट वन विल बी एबल टू अचीव हिज गोल एंड इवन व्हेन ऑब्स्टिकल्स और सेटबैक्स आर इनकाउंटेड। होप एक ऐसी कन्वेंशन होती है जिसमें ना हम कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, हमारे उसके अंदर ऑब्स्टिकल आते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो बिलीव सिस्टम है वो चेंज नहीं होता। उसके बारे में उसको हम होप कहते हैं, किसी भी सिचुएशन के बारे में। ठीक है, अगर हम इसको मोटिवेशनल ड्राइव कहें या कि किसी एजेंसी या गोल परसुएटिंग एबिलिटी कहें तो इसमें मतलब कोई हर्ज नहीं होगा, क्योंकि हम एक पॉजिटिव चीज़ को लेकर चल रहे हैं कि मतलब कोई भी ऑब्स्टिकल आ रहे हैं हमारे गोल को अचीव करने में, लेकिन हम उसको उससे पीछे नहीं हट रहे हैं, बल्कि हम उसके बारे में हमारा यकीन पुख्ता है कि कभी ना कभी वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, इसके लिए जो होप होती है इसको कंसीडर करते हैं मोर स्पेसिफिक गोल एंड एक्शन ओरिएंटेड कंपेयर टू ऑप्टिमिज्म। ठीक है, इस ऑप्टिमिज्म जो था मतलब सेम है दोनों टर्म्स। ऑप्टिमिज्म में भी यही था कि बिलीफ सिस्टम है, लेकिन होप में जो ऑब्स्टिकल आ रहे हैं उससे भी उसका गोल ओरिएंटेशन कम नहीं होती। ये दोनों फ़र्क है इन दोनों के अंदर। तो ये ऑप्टिमिज्म से ज़्यादा गोल ओरिएंटेड एक्शन होता है हमारा, और ये स्टेप बाय स्टेप फोकस करता है। ठीक है, ये इसको जैसे हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, इसी तरह मतलब पहले कम उस पे जाएगा सिवियरिटी पे, फिर ज़्यादा ज़्यादा, इस तरह ये होते रहते हैं। और ये एफर्ट्स पे डिपेंड करता है कि हम अपने गोल को अचीव करने के लिए कितनी डिज़ायरेबल आउटकम्स को लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दो मेजर होप की एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले है एजेंसी और दूसरा है पाथवे। एजेंसी क्या होता है? एजेंसी बिलीव होता है। ठीक है, एजेंसी क्या होता है? एक बिलीव इन पर्सनल कैपेबिलिटी टू एक्ट एंड इमीडिएट डिजायर चेंज। ठीक है, हम अपनी जो इनिशिएट डिज़ायर चेंज के हम हमारी पर्सनल कॉम्पिटेंसी होती है, जिसके अंदर हम अपने आप को चेंज करने की डिज़ायर हो। ठीक है, और इसके अंदर मोटिवेशन भी शामिल हो सकती है। पर्सनल जो इंसान की पर्सनल एनर्जी है, जो इंसान को खुद को एक सही गलत के बारे में फ़र्क करवाती है, वो भी हो सकती है। ठीक है, एजेंसी जो होती है वो सेल्फ कंट्रोल से आती है, जैसे सेल्फ एफिकेसी है। इसके अंदर हमारे बिलीव, एक्शन और डिफरेंसेस, ये सारी चीज़ें, हमारा जो इंटरनल बिलीव सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है। इसी तरह पाथवे है। पाथवे जो होता है ये स्ट्रेटजीज़ को बोलते हैं, प्लान को, कि हम अपने गोल को अचीव करने के लिए कौन कौन सी रास्ते मतलब स्ट्रेटजीज़ को हम फोकस करते हैं, अ, उसमें हमारे पाथवे में आ जाते हैं। ठीक है, और जो पाथवे होता है ये क्रिएटिव होता है, प्लस फ्लेक्सिबल थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह क्रिएटिवली जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनको हैंडल करते हैं। ठीक है, और कौन से पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस होते हैं जिनको हम लेके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इम्पैक्ट है। होप का मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और सक्सेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। होप जो होता है हमेशा हेल्दी रिलेशनशिप कायम करता है किसी भी गोल अचीव एक्टिविटी में, और ये डिक्रीज़ करता है होपलेसनेस को, और साइकोलॉजिकल रेजिलियंस को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, जब हम कोई गोल अचीव करना चाहते हैं तो उसके अंदर जो होपलेसनेस है, होप की मतलब अगर होप ज़्यादा होती है तो होपलेसनेस खुद ब खुद डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। और होप जो होती है ये इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो टेम्परेरी होती है और सॉल्वेबल होती हैं, कि हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारा एटीट्यूड है, या रिटेन सेल्फ पर्पस या ऑप्टिमिज्म, मतलब कुछ भी छोटे छोटे ऑब्स्टिकल जिनको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, वो होप को डिसमिस नहीं कर सकते। होप जो होती है ना, उसका की कंपोनेंट क्या होता है इसका? इम्प्रूविंग एकेडमिक परफॉर्मेंस, करियर सक्सेस, ओवरऑल लाइफ अचीवमेंट। ठीक है, जब हम अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस को ठीक कर लेते हैं तो उससे हमारा करियर सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और उससे ओवरऑल अचीवमेंट ज़्यादा होती है। ठीक है, ये इस पे बेस करता है अगर हम एजुकेशनल वैल्यूज़ की बात करें तो। नेक्स्ट हमारे पास बेनिफिट्स हैं होप के। होप से इसको हम अगर अपनाते हैं उससे कौन कौन से बेनिफिट्स में होते हैं। सबसे पहले होप बिल्ड्स रेजिलियंस। होप ना रेजिलियंस बिल्ड करती है, जो इंसान को मोटिवेट करती है और गलत चीज़ों से रोकती है। ठीक है, तो और इसके हेल्पफुल होती है कि वो मोर लाइकली कि उस जो प्रॉब्लम है उसको बाउंस बैक करें, मतलब पहले उसको सोल्यूशन को पहले से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको सॉल्व कर सकें उस प्रॉब्लम को। हायर साइकोलॉजिकल वेलबींग, जो लोग होप रखते हैं तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल वेलबींग होती है, मतलब लाइफ सेटिस्फेक्शन, पॉजिटिव इमोशन और ओवरऑल वेलबींग बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, वही उनका लाइफ फुलफिलमेंट में मदद करती है। नेक्स्ट हमारे पास है इम्प्रूविंग कॉपिंग बिहेवियर। जब इंसान पॉजिटिवली सोचता है, उसकी थिंकिंग प्रोसेस पॉजिटिव होते हैं, तो उसके अंदर कॉपिंग बिहेवियर खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है, और वो एक्टिव मैनर में जैसे गोल सेटिंग, प्लानिंग, सीकिंग सोशल सपोर्ट, ये सारी चीज़ों की तरफ फोकस करने लग जाता है, और जो चीज़ें उनको नुकसान पहुँचाती हैं, मतलब नेगेटिव जो स्ट्रेस होते हैं उसके इफेक्ट्स काफ़ी मिनिमाइज हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है इंक्रीज मोटिवेशन एंड सक्सेस टुवर्ड गोल, कि जब
होप मौजूद होती है तो उसमें मोर लाइकली चांस ये होते हैं कि वो गोल्स जो होते हैं वो अटेंडेबल होते हैं, मतलब उनको हम अटेंड कर सकते हैं और उसके अंदर जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं उनको हम हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इंटरप्ले बिटवीन ऑप्टिमिज्म एंड होप। इंटरप्ले क्या होता है? इंटरप्ले मतलब हमारे पास डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स होते हैं, कंस्ट्रक्ट होते हैं। जैसे दो तरह के हमारे पास कंस्ट्रक्ट है कि हम हमारे पास एक होप है और एक ऑप्टिमिज्म है। जबकि होप क्या हमें सिखाती है? होप कहती है कि ये हमारे पास इंटरप्ले होता है, ये जो इन्हेंस करता है वेलबींग को, जबकि ऑप्टिमिज्म कहती है कि जनरल सेंस ऑफ एक्सपेक्टेशन होता है पॉजिटिव थिंकिंग का। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के थोड़े से मतलब मुख्तलिफ हैं। अगर हम इनकी डिफरेंस की बात करें तो ऑप्टिमिज्म हमें बताती है कि हमारा सेंस कि हम कितनी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में, जबकि होप जो है हमारा प्लान सिस्टम है कि हम किस तरह उसको उस प्रॉब्लम को, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, इफेक्ट्स को किस किस तरह लेके चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। और यही दोनों चीज़ें हमारा जो ट्रेड कंट्रीब्यूटर होते हैं माइंडसेट को पॉजिटिव गोल ओरिएंटेड बिहेवियर अपनाने में। नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्टिमिज्म और होप के इन एवरीडे लाइफ के। होप और ऑप्टिमिज्म हमारी एवरी लाइफ को कितनी किस तरह इफेक्ट करती हैं अगर कोग्निटिव रीफ्रेमिंग और टू प्रैक्टिस ऑप्टिमिज्म। जब हमारे अंदर ऑप्टिमिज्म डेवलप हो जाती है, ये हमारी कोग्निटिव रीफ्रेमिंग करती है, जिससे हमारे नेगेटिव थॉट्स हो जाते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं पॉजिटिव थॉट्स से, और हम मोर लाइकली रियलिस्टिक हो जाते हैं अनलाइक द अदर सिचुएशंस। और इसमें फेलियर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है सेट एंड परस्यू मीनिंगफुल गोल्स। जब हम होप और ऑप्टिमिज्म को लेके चलते हैं तो हम मोस्ट लाइकली गोल ओरिएंटेड हो जाते हैं, तो हम एक पाथ वे लेके चल रहे होते हैं। हमारे अंदर एक क्लियर इंट्यूशंस होती हैं कि हमने ये चीज़ अचीव करनी है, ये स्पेसिफिक हमारा गोल है, और उसी गोल के ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अगर उसके अंदर कोई भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं हम उनको मतलब ब्रोक डाउन करके मैनेज करके हम मतलब जो हमारे पास मोटिवेशन है उसको लेके चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंस्ट्रक्ट फोकस ऑन सोल्यूशन नॉट प्रॉब्लम। ठीक है, जब हम होप के ऊपर चलते हैं, होप ऑप्टिमिज्म के ऊपर, तो हम ज़्यादातर सॉल्यूशंस में इंटरेस्ट लेते हैं, जिन ना कि प्रॉब्लम में कि प्रॉब्लम हुई क्यों है, बल्कि हम ये देखते हैं वो प्रॉब्लम हो गई है तो हम इसको सॉल्व किस तरह कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है विजुअलाइजेशन टेक्निक्स। कि विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, कल्टिवेट टेक्निक्स को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे इमेजिनिंग सक्सेसफुल आउटकम्स और विजुअलाइजिंग स्टेप दैट वुड बी नेसेसरी टू अचीव सच आउटकम्स एंड स्ट्रेंथन बोथ बिलीव्स इन सक्सेस, ऑप्टिमिज्म एंड मोटिवेशन टू एक्ट होप। कहते हैं कि ये टेक्निक्स जो होती हैं जब स्टेप बाय स्टेप हम लेके करते हैं तो हम विजुअलाइजेशन के ऊपर बिलीव नहीं करते, बल्कि जो हमने आउटकम अचीव किए हैं उनके ऊपर बिलीव रखते हैं कि हमें सक्सेस मिली है ऑप्टिमिज्म के ज़रिए, और उसी से हमें मोटिवेशन मिली है। ये एनहेंस करते हैं सोशल नेटवर्किंग को। ठीक है, जब हम एक दूसरे के साथ ऑप्टिमिस्टिक होंगे तो उससे मोर लाइकली सपोर्टिव बिहेवियर मिलेगा, दूसरों के थॉट प्रोसेस चेंज होंगे आपके बारे में। बी थैंकफुल, हमेशा लोगों को थैंकफुल होना चाहिए कि हमें पॉजिटिव साइड को हमारी शो करवाते हैं कि हम कितने मतलब अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं, जो हम सिर्फ गुड थिंकिंग की तरफ हमारा फोकस है जो हमें, और उससे हमारा क्या होगा कि हमारा बिलीव, दूसरों का बिलीव हमारे पर होगा कि हम कितने पॉजिटिव हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। ठीक है, ये हमारे पास चैप्टर कंप्लीट हो गया है ऑप्टिमिज्म और होप का। नेक्स्ट हम 14 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रेगुलेटिंग, सेल्फ रेगुलेटिंग एंड ग्रिड। हाफिज़।